सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। भक्तजनों, जो राम जी का राम सेतु का जो अध्याय है, उस अध्याय को मैं जो डाल रहा हूँ, वो अध्याय समझने के लिए आपको अपने मानव मस्तिष्क से थोड़ी सा ऊपर उठना पड़ेगा और ऊपर उठ करके ही आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एक टिप्पणी दे रहा हूँ कि इन अध्यायों, इस पाठ को कौन समझ सकता है। इस अध्याय का दूसरा आधा भाग मानवीय ज्ञान से सरोवर है। ऐसा ज्ञान जो हमें मनुष्य मन की सीमाओं से बाहर ले जाता है, अथवा मुख्य धारा के भक्त जो अपने मानव मस्तिष्क से अत्यधिक रूप से जुड़े हैं, उन्हें यह ज्ञान ग्रहण करने में कठिनाई हो सकती है। फिर भी यह अध्याय प्रकाशित या जो आपको YouTube पे है डाला जा रहा है, क्योंकि श्री हनुमान जी का यह निर्देश है। शायद सेतु की ऑनलाइन कम्युनिटी में कुछ गृहस्थी मानव ऐसे जुड़ गए हैं जिनकी आत्मा हनुमान जी के साथ जुड़ गई है। सभी भक्तजनों, यह रामायण लिखने का 496वां दिन था। पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी ने खोला राम सेतु का भेद। यह अध्याय मानवता ज्ञान से सरोवर है। ऐसा ज्ञान जो हमें मानव मन की सीमाओं से बाहर ले जाता है। मुख्य धारा के भक्त जो अपने मानव मस्तिष्क से अधिक रूप से जुड़े हैं, शायद उनको इस ज्ञान को समझने में कठिनाई हो सकती है। भक्तजनों, ये ज्ञान वो ज्ञान है जिस ज्ञान को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जप तप होम करके इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अपना जीवन सफल करते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। भक्तजनों, इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सिर्फ हमसे जुड़ना पड़ेगा। जब भगवान राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध करने की ठानी, तब करोड़ों वानर जाति की सेना में सम्मिलित होने के लिए इकट्ठे हो गए। लंका समुद्र के उस पार स्थित थी। इतनी बड़ी वानर सेना को समुद्र पार करवाना एक बड़ी चुनौती थी। भगवान राम ने सेनापतियों से सलाह करने के लिए बैठक बुलाई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ ज्ञान होते हुए भी उन्होंने सेनापतियों की एक बैठक बुलाई। सुग्रीव ने विचार रखा, प्रभु हम पूरी सेना को लंका में नहीं उतार सकते हैं। लंका के बाहरी हिस्से में इतनी बड़ी संख्या में सेना को ठहराने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। शत्रु की धरती पर सेना के लिए भोजन आदि की कमी पड़ जाएगी, अथवा हमें केवल आधी सेना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आधी सेना इस तरफ रुकी रहेगी। अगर युद्ध लंबा चला तो इस तरफ की सेना को बाद में बुला लेंगे। हमारे पास करम बल जितनी नौकाएं की आवश्यकता पड़ेगी, वे जल्दी ही बन जाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे प्रभु राम और मेरे प्रभु हनुमान जी, हे हनुमान जी, आप हमें वो बुद्धि दीजिए जिससे कि हम आपके ज्ञान का बखान कर सकें। लक्ष्मण ने पूछा, अगर रास्ते में समुद्र के राक्षसों ने आक्रमण कर दिया तो क्या होगा? हमारी सेना समुद्र के खतरों से निपटने में कुशल नहीं है। मैंने लक्ष्मण को भरोसा दिलाया कि अगर भगवान राम की आज्ञा होगी तो मैं अकेले ही समुद्र के राक्षसों से लड़ने के लिए पर्याप्त हूँ, अथवा समुद्र के खतरों से डरने की आवश्यकता नहीं है। अंगद बोले, मुझे शक है कि रावण के पास समुद्र युद्ध में कुशल सेना की एक टुकड़ी है। अगर उसने उस टुकड़ी को समुद्र में भेज दिया तो हमारी सेना तो समुद्र में ही समाप्त हो जाएगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु हनुमान जी और हनुमान जी के प्रभु राम जी, मैं दोनों की कृपा से आप तक इस अध्याय को पहुंचा रहा हूं और आशा करता हूं कि आपको ज्ञान प्राप्त हो।
भगवान राम बोले, अभी युद्ध घोषित नहीं किया गया है। कोई भी योद्धा युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण नहीं कर सकता। लक्ष्मण ने टिप्पणी दी कि रावण असुरों के प्रभाव में है। मुझे नहीं लगता है कि वह क्षत्रियों के नियमों का पालन करेगा। भगवान राम बोले, लक्ष्मण, मुझे पता है कि रावण असुरों के प्रभाव में है, लेकिन उससे अपनी सैन्य शक्ति के ऊपर बहुत अहंकार है, इसीलिए वह कायरता से आक्रमण नहीं करेगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, आज के युग में तो 96% लोग असुरों के बस में हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है। वो अपनी कल्पना, अपनी इच्छा उसके ऊपर लादना चाहता है। उसी को असुरों का कब्जा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुग्रीव को अपनी योजनाओं में कमी नजर आई। वह बोला, हम आधी सेना को तो नौकाओं द्वारा बिना कठिनाई के ले जाएंगे, लेकिन अगर हमें इस तरफ बची सेना की बाद में आवश्यकता पड़ी तो उससे हम नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि युद्ध घोषित होने के पश्चात रावण समुद्र में भी आक्रमण करने के लिए स्वतंत्र होगा। वह अपने समुद्री योद्धा भेजकर हमारी सेना को समुद्र में ही खत्म कर देगा। जी हाँ, अंगद ने अपना मत रखा। किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए हमारी सेना के पैरों के नीचे भूमि होनी आवश्यक है। उन्हें नौकाओं में युद्ध करने की कला नहीं आती। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भगवान राम बोले, अगर हम समुद्र में सेतु बना दें तो कैसा रहेगा। सेतु का पैरों के तले होना भूमि होने जैसा ही है। सेतु के मार्ग से बाकी सेना को बुलाने में समस्या नहीं आएगी। सभा में उपस्थित सभी ने आश्चर्य भरी दृष्टि से एक दूसरे को देखा। समुद्र पर सेतु। सुग्रीव बोले, यह संभव नहीं है प्रभु। नल इससे संभव कर सकता है। प्रभु राम बोले, नौ नल, हाँ, नल नाम का एक कुशल वानर है तो सही जो सेतु बनाना जानता है, लेकिन उससे आप कैसे जानते हैं प्रभु। सुग्रीव ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, आपकी सदा ही जय। आप तो अंतर्यामी हैं, संपूर्ण सृष्टि को जानते हैं, इसीलिए मैं हनुमान जी के साथ आपकी जय करता हूँ। हे राम जी, आप सदैव सब पर कृपा बनाए रखे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। यह एक अनुचित प्रश्न था। भगवान राम सर्वशक्तिमान प्रभु तो सबको जानते हैं, ऐसे कैसे हो सकता कि वे किसी को ना जानते हों। मैं बोल पड़ा, क्यों ना हम नल को बुलाकर पूछें कि वह सेतु निर्माण कर सकता है या नहीं। सुग्रीव ने तुरंत उत्तर दिया, वह वानर केवल एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच सेतु बना सकता है, वह समुद्र में सेतु नहीं बना सकता है। यह असंभव है। मुझे ज्ञान था कि प्रभु श्री राम के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैंने जोर डालकर कहा, नल को बुलाकर उसी से पूछते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, मेरे प्रभु की जब कृपा होती है, जब राम की कृपा आपके ऊपर हो जाती है, तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। अंगद नल को बुलाने चला गया। जब अंगद पुनः सभा कक्ष में आया, नल उसके साथ था। नल आश्चर्यचकित था कि प्रभु राम उससे जानते थे और करोड़ों वानरों में से भी उसे बुलाया था। अंगद नल की तरफ से बोला, प्रभु, मैंने नल से पूछा, वह कहता है कि वह पानी में सेतु नहीं बना सकता। प्रभु राम नल की ओर मुस्कुराए और बोले, नल हर सर्जनशील जीव भगवान विश्वकर्मा का रूप है। अगर तुम दो वृक्षों के बीच सेतु बना सकते हो तो तुम यहाँ से लंका के बीच भी सेतु बना सकते हो। क्या तुम नहीं बना सकते? मेरे प्रभु की इतनी महान कृपा। एक वानर जात को, जो वानरों से मनुष्य में उत्पन्न हुए थे, उनको उन्होंने एक इतनी बड़ी पदवी दे दी। आगे बढ़ते हैं भक्तजनों।
नल सुन था, लेकिन उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया, जैसे कि उसके होंठों से शब्द अचानक गिर गए हों। हाँ, मैं बना सकता हूँ। सभी ने नल की ओर देखा। नल का आत्मविश्वास विश्वास उड़ गया और वह फिर से अनिश्चित सा लगा। प्रभु राम ने उसकी आंखों में देखा। फिर से जादू हुआ और वह सेनापतियों की उस सभा में जोर से बोला, हाँ, मैं समुद्र में सेतु बना सकता हूँ। मैं समुद्र का अभी सर्वेक्षण करूँगा और फिर मैं सेतु की रेखा तैयार करूँगा। भगवान राम ने मुझे नल के साथ समुद्र सर्वेक्षण के लिए जाने का निर्देश दिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम की जय। मेरे प्रभु हनुमान जी की जय। हे हनुमान जी, जो भी इन अध्यायों को पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसके सारे कार्यों को आप सिद्ध करें। उनके बाल बच्चों को, उनको और उनके रिश्तेदारों को हमेशा बनाए रखें। मैं नल के साथ सभा कक्ष से निकल गया। मैंने गौर किया कि नल कांप रहा था और बुदबुदा रहा था। हाँ, सेतु का निर्माण संभव है। हाँ, मैं सेतु बनाऊंगा। उसका आत्मविश्वास पुनः डोल रहा था। वह अपने आप को भरोसा दिलाने का प्रयत्न कर रहा था। उसने एक नौका ली, कुछ रस्सियां और छड़ियां ली और समुद्र में निकल पड़े। नल विभिन्न स्थानों पर समुद्र की गहराई नापने लगा। समुद्र हर जगह बहुत गहरा था। नल निराश था। अतंता उसने आशा छोड़ दी और बोले, इस समुद्र में सेतु बनाना असंभव है, तो तुमने प्रभु राम को हाँ क्यों कहा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, रामचंद्र जी वो वृक्ष, वो कल्प वृक्ष हैं जिसकी छाया के नीचे ना आपको सर्दी लगेगी, ना गर्मी लगेगी, ना आपको बुरा लगेगा, ना आपको अच्छा लगेगा, ना आपको पुण्य छू सकता है, ना आपको पाप छू सकता है। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने पूछा। नल ने उत्तर दिया, जब प्रभु राम ने मेरी तरफ देखा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ। मुझे अभ्यास हुआ कि मैं विश्वकर्मा हूँ और मैं किसी भी चीज़ का सर्जन कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं सभागृह से बाहर आया, मुझे अभ्यास हुआ कि मैं तो केवल एक साधारण वानर हूँ। मैं बोला, ओ नल, अगर भगवान राम को तुम्हारे ऊपर विश्वास है तो अवश्य ही तुम्हारे अंदर कोई विशेष शक्ति है। चाहे पानी कितना भी गहरा हो, तुम सेतु बना सकते हो। लेकिन कैसे? नल असहाय होकर बोला, मैं कैसे कहूँ, यह बिल्कुल असंभव है। मैं इस गहरे पानी में एक स्तंभ भी खड़ा नहीं कर सकता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, ये रामायण असली है। इसी से आपको पता लगेगा कि समुद्र में जो पुल बांधा गया वो कैसे बांधा गया। हम समुद्र के बीचों बीच नौका चला रहे थे। नल अपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी पाकर भयभीत हो रहा था। उसने मुझसे प्रार्थना की कि मैं कोई सुझाव दूं। मैंने उसको आंखें बंद करके प्रभु राम का जप करने का सुझाव दिया। उसने अपने आंखें बंद की और प्रभु राम के नाम का जाप करने लगा। मैं उसके चेहरे पर तेज देख सकता था। मैं बोला, हे आत्मा, जो प्रभु राम के नाम का जाप कर रही है, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, जब ये अध्याय अभी और डलेगा, ये पहला भाग में डाल रहा हूँ। जब मैं दूसरा भाग डालूंगा तो आपको राम सेतु का पूरी जानकारी लग जाएगी। इसके बाद में आपको जो मकर ध्वज है, पाताल लोक का अध्याय डालूंगा। भक्तजनों, अध्याय मैं आपको इन अध्यायों को बहुत लंबा नहीं खींच रहा हूं और बहुत लंबा खींचना भी नहीं चाहता हूं। जितना आपको आवश्यकता है मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। अपनी आंखें बंद किए हुए नल ने उत्तर दिया, मैं नल हूँ, विश्वकर्मा का एक रूप। मैं अपने आप को समुद्र के बीचों बीच नींव खोदते हुए देख रहा हूँ। मैं स्वयं को समुद्र का सीना चीरते हुए देख सकता हूँ। हाँ, मैं यह कर सकता हूँ। हाँ, मैं यह अवश्य करूँगा। मुझे नल के चेहरे पर भगवान विश्वकर्मा की झलक दिखाई दी। मैंने उससे
आंखें खोलने को कहा। जब उसने आंखें खोली तो उसने कुछ विचित्र देखा। वह चिल्लाया, अग्नि के गोले। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि नल हमारी नौका से कुछ मीटर दूर स्थित एक बड़े मगरमच्छ की ओर संकेत कर रहा था। अपनी गदा पर पकड़ मजबूत करते हुए मैंने पूछा, अग्नि के गोले नहीं, यह तो कोई जलचर जीव है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। लेकिन मुझे इस मगरमच्छ में कुछ विचित्र नजर आया। उसकी आंखें दो आग के गोले की तरह लग रही थी और वह बिल्कुल मेरी ओर देख रहा था। नल ने जोर देकर कहा, अवश्य प्रकाश का कोई भ्रम रहा होगा और कुछ नहीं। मैंने नल को आश्वासन दिया, लेकिन यह मगरमच्छ मुझे भी संदेहपद लग रहा है। एक साधारण समुद्री मगरमच्छ हम पर आक्रमण करने आना चाहिए था, लेकिन जब हमने उसकी ओर देखा वह दूर चला गया। नल बोला, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वह मगरमच्छ रावण का जासूस है। क्या हमें उसका पीछा करके सत्य पता नहीं करना चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, आपको बाद में पता लगेगा कि जो मगरमच्छ की ये बात कर रहे हैं ये कौन है, जब आप पाताल अध्याय के अंदर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैं बोला, समुद्र में ऐसे बहुत सारे जीव हैं, हमें केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। मैं उन जीवों पर तभी आक्रमण करूंगा जब वे हमें कोई हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बोलो सियापति राम। तब मुझे तुम्हारे शुरू करें, लेकिन कुछ पल पहले तुम्हारा मुख कार्य। ओहो, नल बोला, हमारे पास जो कार्य है वह असंभव है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, लेकिन कुछ पल पहले तुम्हारे मुख दैविक शक्तियों से दीप्यमान था। जब तुम भगवान राम के नाम का जाप कर रहे थे तब मुझे तुम्हारे मुख में भगवान विश्वकर्मा के दर्शन हुए थे। मैंने उसे बताया। नल मजाक करते हुए बोला, यह सेतु तभी बन सकता है अगर चट्टाने समुद्र में तैरने लग जाए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, आज के युग में रामायण रामचरितमानस इतने भ्रमित लोगों ने लिख दिए कि वो कई लोगों के मन में भ्रम पैदा कर देते हैं। मैंने गंभीरता से कहा, अगर भगवान राम की इच्छा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। अगर भगवान राम ने सोचते हैं कि तुम सेतु बना लोगे तो जाओ और आराम करो। कल सुबह भगवान राम के नाम का जाप करते हुए समुद्र में पत्थर फेंकना शुरू कर देना, वे तैरने लगेंगे। अगर भगवान राम की इच्छा हो तो। नल को पूर्ण विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। मैंने उसको सर्वेक्षण बंद करने को कहा। मैं उसको समुद्र के सदर समुद्र में ले गया और उसे भिन्न भिन्न प्रकार के समुद्री जंतु दिखाए। उसने समुद्र दर्शन बाल उत्कर्षता के साथ किया। सेतु की बात उसके मन से निकल गई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जब हम देर शाम अपनी सैन्य छावनी में लौटे, अंगद और सुग्रीव ने पूछा कि सर्वेक्षण पूरा हुआ कि नहीं। नल के पास कोई उत्तर नहीं था। मैंने उसकी तरफ से उत्तर दिया, हाँ, सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। नल कल सेतु निर्माण आरंभ करेगा। मैंने भगवान राम को मेरी तरफ मुस्कुराते देखा। वे यह सत्य जानते थे कि हम लोग सर्वेक्षण नहीं बल्कि पूरा दिन समुद्र दर्शन कर रहे थे और नौका सैर का आनंद ले रहे थे। वे यह भी जानते थे कि हमें तनिक भी विचार नहीं था कि सेतु कैसे बनेगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे प्रभु की इतनी महान कृपा है मेरे ऊपर। हे हनुमान जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ, संपूर्ण जन का कल्याण कीजिए। अभी अगली सुबह सबकी दृष्टि नल पर थी। सभी सेनापति समुद्र किनारे एकत्रित थे। नल समुद्र किनारे इस तरह टहल रहा था जैसे वह कुछ माप रहा हो। उसे छेड़ने के विचार से मैंने पूछा, हे महान नल, निर्माण कहाँ से शुरू किया जाए? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम आवश्यक
सामान उस स्थान पर एकत्रित कर सकें। स्वाभाविक था कि नल बेचैन था, उसके होंठ गतिमान थे, वह धीरे धीरे राम नाम के का जाप कर रहा था। जब मैंने उसको चिढ़ाया, उसने मेरी तरफ देखा और जाप की ध्वनि तेज कर दी और राम 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 कहने लगा। बोलो सियापति रामचंद्र की। भक्तजनों, यही राम की महानता थी और यही उनकी सेना की महानता थी। आगे अध्याय जारी रहेगा। इसी के